मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात की कि अगर कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ चाहिए तो वो क्या खाने की चीजें हैं जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ये इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से सुनें और इसको वास्तव में एंड तक देखें। इसके पहले वाला जो वीडियो है कि कॉन्स्टिपेशन के रिलीफ के लिए हमें क्या चीजें अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए, उसमें हमने 5 चीजों की बात की। इस वीडियो में हम 7 चीजों की और बात करेंगे। इससे टोटल 12 फूड्स हो जाते हैं जो वास्तव में कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ में आपको हेल्प करते हैं। नाउ लुक एट द होल ग्रेन ब्रेड। जब होल ग्रेन ब्रेड की हम बात करते हैं तो देयर वाज ए स्टडी जो यूनिवर्सिटी ऑफ फिनलैंड में पब्लिश हुई इन 2010। व्हाट दे सेड वाज कि जो होल ग्रेन ब्रेड है, पर्टिकुलरली राई ब्रेड, इज सपोज टू बी बेटर देन द व्हीट ब्रेड। लेकिन होल ग्रेन ब्रेड में जो व्हीट ब्रेड है वो भी इक्वली इफेक्टिव है। जहां तक इस तरह के जो होल ग्रेन ब्रेड का सवाल है, ये माइल्डली लेग्जेटिव जैसा काम करती है, इन कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ दिलाती है। जहां तक राई ब्रेड का सवाल है, इसमें एक मटेरियल होता है या एक पदार्थ होता है जिसे कहते हैं अर्बाइनोलान। ये जो अर्बाइनोलान है वास्तव में इसका एक कंपोनेंट है, ये फाइबर का कंपोनेंट है इन राई। इन ये माइल्ड लेग्जेटिव जैसा काम करता है, इन कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाता है। बट जो होल व्हीट ब्रेड है जो हम यूटिलाइज करते हैं, अगर हम होल व्हीट ब्रेड यूज करते हैं तो इसमें भी फाइबर की जो अमाउंट है वो एडिक्वेट होती है, इन आपको हेल्प करती है। नंबर 2 पर आता है फ्लैक्सीड, या हम जिसे अलसी के नाम से जानते हैं। अलसी हमारे यहां रेगुलरली यूज की जाती है, लेकिन आप इसके इंपॉर्टेंस को देखिए। जहां तक कॉन्स्टिपेशन का सवाल है उसके लिए फ्लैक्सीड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। जहां तक ओमेगा 3 का सवाल है या ओमेगा 3 फैटी एसिड का सवाल है, जो फ्लैक्सीड हैं उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी अच्छी मात्रा में होते हैं। अगर हम 1 टेबलस्पून फ्लैक्सीड की बात करें तो इसमें टोटल जो फाइबर मिलेगा आपको, दैट इज 2.8 ग्राम्स। इट्स ए वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। और ये जो फाइबर है इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें सॉल्युबल फाइबर है, इसमें इनसॉल्युबल फाइबर है। लेकिन आपको समझना है कि जो अलसी है, अलसी में जो हस्क होती है उसमें वास्तव में फाइबर होता है। तो अगर आप अलसी का तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपको फाइबर नहीं मिलता है। ये टोटल जो अलसी या टोटल जो फ्लैक्स सीड का जो एक सीड है वो वास्तव में आपको देता है फाइबर। तो सिर्फ ऑयल से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा फ्लैक्स सीड आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है। आप इस्तेमाल करें, आपको ठीक अमाउंट में फाइबर मिलेगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है ना एक बोनस है। नो, जितने भी हम इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं उसमें से ब्रोकोली जो हम खाते हैं, इसको माना जाता है कि इज सपोज्ड टू बी द पावर हाउस इन द सेंस कि आप अगर 1 कप ब्रोकोली यूज करते हैं तो उसमें आप में फाइबर मिलता है 2.8 ग्राम्स। ये से वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। जो ब्रोकोली है उसमें विटामिन सी भरा हुआ होता है, तो आपको अपने खाने में ब्रोकोली जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। 1 कप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 2.8 ग्राम आपको फाइबर मिलता है। इसके अलावा जो ब्रोकोली है इसमें एंटीऑक्सीडेंट काफी ठीक मात्रा में होते हैं, इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स काफी ठीक मात्रा में होते हैं जो आपको फ्री रेडिकल जो आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं उसे लड़ने में ये मदद करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द बेरीज। जहां तक बेरीज का जो है इसका जो बेनिफिट का सवाल है, इसे और ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया जा सकता। देखिए, बेरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी टेस्टी, दे आर इजी टू ईट, इन फुल ऑफ फाइबर, और ये बहुत सारे एंगल्स पर आपको मदद करती हैं। जहां तक बेरीज की बात है तो ये रेस्पबेरीज आती हैं, ब्लैकबेरीज आती हैं, ब्लूबेरीज आती हैं, स्ट्रॉबेरीज आती हैं। ये वाइडली अवेलेबल होती हैं, इन हमारे देश में भी बहुत अवेलेबल होती हैं। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आप 1.5 कप अगर रेस्पबेरी यूज करते हैं, खाते हैं, तो आपको 4 ग्राम फाइबर मिलता है। तो जब आप बेरीज यूज करते हैं तो आपको फाइबर मिलता है, आपको विटामिन्स मिलते हैं और आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में आपको मदद करते हैं। तो बेरीज आपको जहां भी मौका मिलता है आपको जरूर खाना चाहिए, जरूर यूटिलाइज करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वंस आर द पियर्स, प्लम्स एंड द एप्पल्स। इन तीनों फलों को आप ध्यान से देखिए। नंबर 1, इनको हमेशा स्किन ऑन करके ही यूज करना चाहिए। जो छील के आप यूज करते हैं दैट्स नॉट राइट, क्योंकि जो पियर्स हैं या एप्पल हैं या प्लम्स हैं, इनमें बाय एंड लार्ज जो फाइबर होता है वो इनके छिलके में होता है। अगर आप छिलके सहित यूज करते हैं एक पियर को तो उसमें आपको 5 से 6 ग्राम फाइबर मिलता है। 5 से 6 ग्राम
एवरेज पेयर में फाइबर मिलता है आपको। जो पेयर का जूस है वो ऐसा भी माना जाता है कि छोटे बच्चों को अगर दिया जाए और उन्हें अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसे रिलीफ करने में काफी मदद मिलती है। ऐसे ही जो ड्राइड प्लम्स हैं या प्रून्स हैं उनमें काफी मात्रा में फाइबर होता है। अगर हम ध्यान से देखें कि 12 ग्राम फाइबर होता है अगर 1 कप आप प्लम्स इस्तेमाल करते हैं या प्रून्स इस्तेमाल करते हैं। इट्स ए वेरी हेवी अमाउंट और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ के लिए प्रून्स को इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक लार्ज जो एप्पल है उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम फाइबर होता है, प्रोवाइडेड कि आप उसको स्किन सहित खाएं, उसको छील के ना खाएं। नाउ लुक एट द ड्राई फ्रूट्स। मैं समझता हूं कि ड्राई फ्रूट्स कुछ ऐसा एंगल है जो आपको जरूर समझना चाहिए। ड्राई फ्रूट जहां तक कॉन्स्टिपेशन का सवाल है, दे आर वेरी स्मार्ट चॉइस, दे आर वेरी गुड चॉइस। एक्चुअली इनमें जो फ्रेश फ्रूट है उसके कंपैरिजन में ज्यादा फाइबर होता है। आप इसको कंपेयर करके देख लीजिए। आप जो ना किशमिश अगर लेते हैं तो 7 ग्राम जो फाइबर है वो 1 कप में होता है। अगर आप 1 कप किशमिश लेते हैं या आप 1 कप रेजिन लेते हैं तो आपको मिलेंगे 7 ग्राम फाइबर, और 1 कप अगर आप अंगूर लेते हैं तो आपको मिलेगा 1 ग्राम फाइबर। इसका मतलब यह है कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें जो फाइबर की अमाउंट है वो काफी ज्यादा है। चाहे हम प्रून्स की बात करें, चाहे हम फिग्स की बात करें, चाहे हम रेजिन्स की बात करें, चाहे हम ड्राइड एप्रिकॉट की बात करें, दे आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फाइबर। द ओनली थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इसमें फाइबर की अमाउंट तो ज्यादा है लेकिन कैलोरी की अमाउंट भी ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए ड्राई फ्रूट को जरूर इस्तेमाल करें बट इन मॉडरेशन सो दैट यू गेट एडिक्वेट फाइबर। नाउ लुक एट द प्रून्स। मैं समझता हूं कि दे आर मोस्ट अंडररेटेड, मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड। इन वास्तव में हम इनके इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि प्रून्स पर जरूर ध्यान दें। यू मस्ट नो दिस कि ये जो है वास्तव में इनमें जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो भरा हुआ होता है। ये फोटोग्राफ में आपको जो दिखाई दे रहा है ये प्रून्स हैं। ये जो इनसॉल्युबल फाइबर है इसके अलावा एक नेचुरल फाइबर के अलावा इसमें एक मटेरियल होता है जिसे कहते हैं सॉर्बिटॉल। ये वास्तव में शुगर फ्री है लेकिन सॉर्बिटॉल उस तरह की चीज है जो माइल्डली लेक्सेटिव का काम करती है। देयर वाज ए स्टडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ योवा। व्हाट दे सेड वाज कि अगर ईसबगोल को प्रून से कंपेयर किया जाए, ईसबगोल को प्रून से कंपेयर किया जाए तो ऑल दोस पीपल जिनने प्रून्स रेगुलरली कंज्यूम की उनका जो बावल का मूवमेंट स्पॉन्टेनियस था वाज बेटर देन ईसबगोल। इसका मतलब है कि ईसबगोल की बजाय आप प्रून्स खाएं तो आपको मिनरल मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे एंड बावल का जो मूवमेंट्स वुड बी मच बेटर। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूटिलाइज दीज ड्राई फ्रूट्स रादर देन ईसबगोल। और जो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वास्तव में टेस्टी है, ये बात बिल्कुल सही है। जहां तक प्रून्स के जूस का सवाल है, जो छोटे बच्चे हैं अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है तो रिकमेंडेशंस आर कि आपको प्रून्स का जो जूस है वो यूटिलाइज करना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो खाने की ये सब चीजें ऐसी हैं अगर आप उनको रेगुलरली यूटिलाइज करते हैं ऑन अ डेली बेसिस तो जो इंटेस्टाइन का जो एक मूवमेंट है वो बेटर होता है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलती है एंड इवैक्यूएशन इंप्रूव होता है। तो रादर देन गोइंग फॉर मेडिकेशन, रादर देन गोइंग फॉर ईसबगोल और इस तरह की चीजें या फॉर दैट मैटर एनी कमर्शियल अवेलेबल प्रिपरेशंस के आप वो खाएं, आप अपने डाइट में इन चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश करें। तो मैंने बात की 12 इस तरह की चीजों की कि अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन निश्चित ही ठीक होता है। ये 2 वीडियोस हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने 5 आइटम्स में बात करी, इस वीडियो में 7 आइटम्स में बात करी। मैं चाहूंगा कि दोनों वीडियोस को आप ध्यान से देखें, इन फूड आइटम्स को यूटिलाइज करें, इनको अपनी डाइट अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें एंड देखें कि आपका जो बावल का जो मूवमेंट्स हैं वो बेटर हो जाएंगे, इन कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ होगा। अगर आप समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के इस एंगल को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।